फिज़िकल ज्योग्राफी भौतिक भूगोल के अंतर्गत बीए पार्ट फर्स्ट में हम अब वायुमंडल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर। हम जानते हैं कि जो वायु है वो रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होती है और ये वायु धरातल से लगभग कई हजार किलोमीटर तक फैली हुई पाई जाती है। अब ये वायुमंडल क्या है? तो वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर जो गैसीय आवरण है वायुमंडल कहलाता है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, वायु और मंडल, यानी जिसने चारों तरफ से पृथ्वी को घेरा हुआ है। ऐसा घना गैसों का आवरण ये पृथ्वी के चारों ओर इसके गुरुत्वीय बल या गुरुत्वाकर्षण के कारण से जुड़ा हुआ है या संलग्न है। और इसका हमारे लिए लाभ है कि ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है, उल्काओं को रोकता है और साथ के अंदर ये दिन और रात के तापमान को भी संतुलित रखता है। इसमें जो पाई जाने वाली गैसें हैं, ख़ास तौर से प्राणवायु, ऑक्सीजन, ये जीवन के लिए सबसे ज़रूरी है। इसी प्रकार से जलवाष्प ये भी मौसम आदि के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे पृथ्वी पर वर्षा होती है और जीवन संभव हो पाता है। तो जो ये वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, इसका कंपोजिशन यानी कि इसका संगठन किस प्रकार से है? तो ये वायुमंडल गैसों के द्वारा, जलवाष्प और साथ साथ में धूल के कणों के द्वारा मिलकर बना है। मोटे तौर पर देखें तो वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, यानी सर्वाधिक है। और ये एक अक्रिय गैस है, लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलती है। वनस्पतियों के जीवन के लिए, उनके विकास के लिए ज़रूरी होती है। और इसके अलावा है ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। अभी हम इनका मात्रा भी देखेंगे। जलवाष्प, जैसा हमने देखा अभी कि ये जलवाष्प जो है ये पृथ्वी के ऊपर मौसम संबंधी जो परिवर्तन होते हैं उनमें महत्वपूर्ण है और ये सौर विकिरण तथा पार्थिव विकिरण को भी कुछ हद तक सोखती है। और इसकी जो मिलने की मतलब ये कहाँ तक मिलती है, तो ये क्योंकि भारी होती है इस कारण से ये पृथ्वी के धरातल से कुछ किलोमीटर ऊंचाई तक ही पाई जाती है। और वायुमंडल में होने वाली विभिन्न प्रकार की मौसमी गतिविधियां जैसे बादल होना, वर्षा, तुषार, हिमपात, ओला ओस, ये सब जलवाष्प पर ही निर्भर होते हैं। धूल के कण, ये जो धूल के कण होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ये बहुत ही सूक्ष्म कण के रूप में ये वायुमंडल में घूमते रहते हैं। और ये वायुमंडल में आते कहाँ से हैं? जो ज्वालामुखी है, धुआं है, पराग के कण हैं, समुद्री लवण हैं, इन सब के द्वारा ये जो छोटे छोटे धूल के कण हैं ये वायुमंडल में उपस्थित होते हैं। और जलवायु की दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इन कणों के द्वारा सौर विकिरण का आंशिक अवशोषण भी होता है। साथ साथ में परावर्तन और प्रकीर्णन भी इनके द्वारा होता है। ये आर्द्रता ग्राही नाभिक के रूप में कार्य करते हैं, यानी इनके चारों ओर जो जल सीकर्स होते हैं, ड्रॉपलेट्स होती हैं पानी की, वो जमा होती हैं और इससे बड़ी बूंद का निर्माण होता है। अब ये कंपोजिशन हमारे सामने है। जो गैसें हैं उनका, इसमें सबसे अधिक नाइट्रोजन है
उसके बाद में ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, हाइड्रोजन, बहुत ही कम मात्रा में कुछ गैसें हैं लेकिन इनका महत्व बहुत ही अधिक होता है। तो इस तरह से आज हमने वायुमंडल के जो संगठन है, कंपोजिशन है, उनके बारे में अध्ययन किया है। धन्यवाद।